प्रेज़ लॉर्ड फैमिली, मेरा नाम रीना है और ये मेरी बेटी रितिका घई है और हम लोग कालका जी रहते हैं। जब एक्चुअली मैंने इसे कंसीव किया था उस टाइम पे मुझे थायराइड हो गया था। जब मेरे को थायराइड हुआ तो जब ये इसका बर्थ हुआ तो डॉक्टर ने मतलब बोला कि एक बार आप बेबी का भी टेस्ट करा लो। तो मैंने इनका भी टेस्ट कराया 15 डेज़ में, तो उस टाइम इनको थायराइड बिल्कुल भी नहीं आया था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब 1 ईयर की हुई उसके बाद से इनको हर साल एलर्जी होने लगी और वो एलर्जी छोटा सा दाना होता था, उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैलने लग जाता था। फिर ये पूरा कंटिन्यू चलता रहा। हम काफ़ी सारे स्किन डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने बोला इनके ब्लड में इन्फेक्शन है और इस तरह से मतलब इसको मेडिसिन देते रहे। इसको स्किन एलर्जी जब होती थी तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब ईचिंग होने लग जाता था और उसकी वजह से क्या होता था कि पूरे एक जगह खुजाती थी, फिर दूसरी जगह फैल जाता था, पूरी स्किन पे हो जाता था। 2023 में तो इसको मतलब इतना ज़्यादा एलर्जी हुआ था कि इसको मतलब पहले एक पैर पे दाना हुआ हल्का सा और रात भर में पैर का स्वेलिंग कर गया, तो हमको लगा कीड़ा काट गया होगा शायद। फिर थोड़ी देर में हमने देखा कि इसके फेस पे पूरा स्वेलिंग आ गया एक छोटे से दाने से, तो हम डर गए कि इसको क्या हो रहा है। फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे जिसमें थायराइड का भी था, तो इसका थायराइड आया था। तो हमने इसका मेडिसिन देना शुरू कर दिया कि चलो कुछ हम देते हैं मेडिसिन, और इसकी स्किन एलर्जी की भी मेडिसिन चालू कर दी थी। लेकिन फिर भी एलर्जी इसकी कंटिन्यू बनी रही। इसके पूरे पैरों पे, पूरे हाथों पे, फेस तक पे भी कई बार एलर्जी हो जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि ज़्यादा ईटिंग होने लग जाता था तो ये इतना खुजा लेती थी कि उनसे ब्लड भी आने लग जाता था और इसकी पूरी बॉडी को उससे मार्क्स भी हो गए थे। जब लोग देखते थे तो बोलते थे इसको क्या हो गया, तो यही बोलना पड़ता था इसको ना स्किन एलर्जी है और इसको बचपन से है, तो मतलब मेडिसिन देते हैं हम इसको। छुट्टियां करनी पड़ती थी इसको स्कूल से, कई बार जब ज़्यादा होता था तो हम स्कूल ही नहीं भेजते थे इसको कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि चलने में दिक्कत होती थी और मतलब पूरा दिन परेशान होती रहती थी। हमें पूरा से कवर करके रखना पड़ता था कपड़ों में कि कहीं कोई मच्छर ना काट ले या कुछ चीज़ ऐसा ना हो जाए। और इसको मतलब कपड़े पहनने में भी बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि हम फुल स्लीव के पहना के रखते थे और इसको प्रॉब्लम होती थी। गर्मी में भी हमें फुल स्लीव के कपड़े पहना के रखना पड़ता था इसे। चलने से दिक्कत होती थी और बहुत ज़्यादा दर्द होता था और कपड़े चुभते थे। जब दर्द होता था तो स्कूल में मन नहीं लगता था और पढ़ाई भी ठीक से नहीं होती थी और जब मेरे को ये सब होता था तो मेरे से खेला नहीं चाहता था। ये मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और हमें बहुत ज़्यादा वो होता था कि इतनी छोटी सी है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता, हर साल इसको 2-3 बार हो जाता था। और जब ये मतलब वो खुजाती थी और दर्द होता था इसको तो हम परेशान होते थे, लेकिन फिर हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। मेडिसिन देते थे, थोड़ी देर रिलैक्स में हो जाती थी, उसके बाद फिर मेडिसिन। मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने मतलब उनकी किसी फ्रेंड ने FOLJ चर्च के बारे में बताया था, तो हम लोग आए पहली बार जब FOLJ मार्च में आए थे हम 17 मार्च को। हम जब आ रहे थे तो मतलब हमारा मन ही नहीं था चर्च आने का, अपनी सिस्टर इन लॉ को खुश करने के लिए आ रहे थे कि चलो चल लेते हैं, उन्होंने बोला है तो। लेकिन जब हम यहाँ आए तो यहीं के हो गए। मतलब हमने देखा ही नहीं था इस तरह का चर्च। जो चीज़ हमने यहाँ देखी वो बोला आज तक कभी नहीं देखी। मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, जो अपोस्टल जी हमारे अधिकारों के बारे में बताते हैं और हमें वचन के बारे में बताते हैं, घोषणाएं करना सिखाते हैं। हमने आज तक पता ही नहीं था कि हमारे मसीह जीवन में इतने अधिकार हैं। तो फिर हम यहाँ आने लगे तो हमने इसकी मेडिसिन बिल्कुल ही बंद कर दी। हम लोग घोषणाएं करने लग गए, जब हम चर्च आने लग गए हमने वचन सीखना शुरू करा और हम ये घोषणा करने लग गए कि यीशु के कोड़े खाने से मैं और मेरा परिवार चंगा हो चुका है। और घोषणाएं जब करने लग गए तो एक मतलब हमें वो हो गया था कि जो बीमारी है वो हमारा पोर्शन हो ही नहीं सकता है। तो हमने वो चीज़ अपोस्टल जी से सीखी कि हमें कैसे घोषणाएं करनी है। एक दिन हम नाइट प्रेयर देख रहे थे और उस टाइम अपोस्टल जी ने घोषणा करी थी कि जितनी भी स्किन एलर्जीज हैं वो ठीक हो रही हैं। I'm seeing right now hands and feet, all these skin allergies, skin diseases are being healed now. अपोस्टल जी प्रेयर करते तो मैंने अपनी चंगाई रिसीव करी थी। मैं इसकी तरफ देखने लगी तो बोली मम्मा मैंने अपने लिए रिसीव कर लिया है। और उस दिन के बाद से हमने धीरे धीरे नोट करा कि मतलब पूरा ईयर निकल गया, ऐसे एलर्जी हुई ही नहीं। एक छोटा सा मतलब जिसे कहते हैं खरोच भी आई उस एलर्जी से, जो हर साल हम देखते थे इसकी बॉडी पे। और उसके बाद फिर अभी मैंने April 1 पे मैंने एक बार दोबारा टेस्ट कराया, हेयर टेस्ट है, वो भी सेलिब्रेशन करने के लिए कि मैं सिर्फ टेस्ट वो देखना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को अपनी चंगाई मिल चुकी है। तो हमने जब इसकी वो रिपोर्ट कराई तो थायराइड नहीं था। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, क्योंकि उसने मेरी बेटी को पूर्ण रूप से चंगाई दे दी है, जो बचपन से